आपके पर्सन भले ही हजारों लोगों के बीच में है, भले ही थर्ड पार्टी के साथ आपको देखने को मिल सकता है कि भाई स्टेटस लगा रखा है, डीपी में थर्ड पार्टी है, मतलब कहीं भी अगर ये ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं तो इनके दिखावे पे मत जाना, ये इंसान अकेला है। अगर ये आ रहे हैं पेन में है, अगर आ रहे हैं तो प्लीज कुछ मत कहना इनको। अभी आज मैं इनकी साइड ले रही हूँ, वो इसलिए कि भला है बुरा है जैसा भी है, दिल डफर नहीं नहीं नहीं, यू आर डफर। हमने फैसला कर लिया, ओके अब तो देखी जाएगी, देखते हैं क्या फैसला किया है, क्या फैसला किया है भाई। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं, सेफ हैं। राम जी से बस यही मेरी एक प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी हैं आप अच्छे रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस से दिखता है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, विथड्रॉन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव डिवाइन मैस्कुलाइन। ओके, सो कंफर्मेशन, ये आप ही के डेस्टाइन पार्टनर है, ये आप ही के डीएम या डीएफ है। ये एक एनर्जी निकल के आई है इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहा है, नो मैटर उनका जेंडर क्या है। आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, वो है ना लॉनली, मिस्टर लॉनली, कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो आपके पर्सन भले ही हजारों लोगों के बीच में है, भले ही थर्ड पार्टी के साथ आपको देखने को मिल सकता है कि भाई स्टेटस लगा रखा है, डीपी में थर्ड पार्टी है, मतलब कहीं भी अगर ये ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं तो इनके दिखावे पे मत जाना, ये इंसान अकेला है। वो अलग बात है कि ये दिखाना नहीं चाहते कि भाई ये कितने अकेले पड़ गए हैं, लेकिन पहला ही कार्ड सिंगल का आया है, पहला ही कार्ड लोनली का आया है। सो आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, सबके होते हुए भी ये अकेले हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या फायदा है ऐसी थर्ड पार्टी का? मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैं ज्यादा जिक्र नहीं करती थर्ड पार्टी का। मैं क्यों नहीं टॉपिक छेड़ती थर्ड पार्टी का, पता क्यों? क्योंकि मेरी नजरों में थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। वो भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो आप, और फिर आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी मेरी नजरों में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, वो सिर्फ आपका एक एग्जाम लिया जाता है, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही होती है, उस टेस्ट के दौरान थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में एंटर करवाया जाता है ताकि आपको स्ट्रांग बनाया जा सके, आपको कुछ लेसन्स मिल सके सीखने को, दैट्स वाई। तो इससे बड़ा मैं तो इसको मानती नहीं, मैं तो इसको वैल्यू देती नहीं। पता नहीं आपको क्या रहता है, एनी टाइम 24/7, इनफैक्ट आपको तो सपने भी थर्ड पार्टी कह रहे हैं। पता नहीं थर्ड पार्टी तो पार्टी कर रही होगी मेरे पार्टनर के साथ। ये क्या वहां देसी घी लेने गए थे, मतलब क्या वहां कुछ बट रहा था? क्यों? यहाँ पर आप थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, कमी आपके पर्सन के अंदर है, तभी थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुई है, और कुछ कमी आप में भी है। एनीवे, आपके जो पर्सन है राइट नाउ अकेले पड़ गए हैं। स्पेसिफिकली आज रात इनको बहुत ज्यादा अकेलापन फील होने वाला है, इनको लिटरली फील होने वाला है कि अकेले पड़ गए हैं, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन का जो एक कार्ड है मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन अभी भी इनका जो माइंड सेट है ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब अगेन इमोशंस है, एक अकेलापन है, लेकिन मजाल है कि आपको दिखा दे, इनकी इज्जत पर बात आ जाएगी। अब आप कहोगे मैम कैसी इज्जत? इज्जत है, हाँ जी थोड़ी बहुत है। तो आपके पर्सन क्या है, लिटरली आपको नहीं बताना चाहते कि इन पर क्या बीत रही है।
क्योंकि फिर आप ही होंगे जो भविष्य में इनको ये बात कहकर पोक करेंगे, इनको टीज करेंगे कि पड़ गए ना अकेले, अरे हमारे बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। क्या हुआ थर्ड पार्टी का? बड़े एटीट्यूड के साथ थर्ड पार्टी के साथ गए थे, बहुत ही घमंड के साथ कहते थे कि मेरे पास थर्ड पार्टी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? किधर गई थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी के होते हुए भी आप अकेले कैसे पड़ गए? तो आप इनको ऐसा ना कह दो, इसलिए क्या है ये आपको बता नहीं रहे। और मुझे पता है मेरे व्यूवर्स नहीं चुकने वाले, आप पक्का इनको बोलोगे। वैसे देखा जाए तो बेचारे ठीक ही कर रहे हैं, पहले से दुखी और फिर आप इंटुइशन। ओके, देखिए आपके जो पर्सन है अपनी इंटुइशन को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। इनकी इंटुइशन जो इनसे कह रही है उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर ये टेलीपैथी का भी मैसेज है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन फील कर पाते हैं दैट यू आर वेटिंग फॉर देम। आप उनका वेट कर रहे हो। सो आप तो वेट कर रहे हैं इनका, यू आर वेटिंग। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन तभी ही अकेलापन फील कर रहे हैं। मुझे क्यों स्ट्रांगली एक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, क्योंकि ये आपको आपके पेन को फील कर पा रहे हैं। यस डेफिनेटली दे कैन फील कि आप कैसा फील कर रहे हो एट प्रेजेंट टाइम। नो मैटर ये बोल क्या रहे हैं, नो मैटर, अगेन मैं यही कहूंगी इनके दिखावे पे मत जाना। बट हाँ, इनको फील होता है, इनको स्ट्रांगली फील होता है दैट व्हाट यू आर फीलिंग, आप क्या फील कर रहे हो, दे कैन फील। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव रिजेक्शन। देखिए इनका एक फियर है। अच्छा अभी मुझे समझ आया। देखिए ये जो है ये आपको अप्रोच करने के बारे में तो सोच रहे हैं, क्योंकि एक अकेलापन इतना ज्यादा हावी हो रहा है इनके ऊपर। ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि स्टॉप, रुक जाओ। सामने वाला सीधा मुंह पर जवाब दे के मारेगा और कुछ नहीं। एक तमाचा आपको पड़ने वाला है। कौन सा? वही जो मैंने कहा, ऐसे जो आप ताने इनको मारने वाले हो, जिस सरकाजम में आप इनसे बात करने वाले हो, उनको अच्छे से पता है। और इनको लिटरली एक फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये ऐसे इंसान है, मैंने क्या कहा था, मेस्कुलाइन एनर्जी है एक्टिव इस वक्त इनकी। नो मैटर ये इनका जेंडर क्या है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है एट प्रेजेंट टाइम मेस्कुलाइन एनर्जी है। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं, ईगो पर, इज्जत पर बात आ गई तो ये बर्दाश्त नहीं होगा इनसे। भाई इज्जत कमाई है इन्होंने, मतलब हम तो ऐसे ही है भाई, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हे राम, बस समझ क्या रखा है मेरे व्यूवर्स को। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगे अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन स्ट्रांगली इनसे ये कह रही है कि भाई बेटा रुक जा, भी जल्दी मत कर वरना देख लियो आगे चल के फिर भुगतना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है आपके रिजेक्शन का, आप रिजेक्ट करोगे और इतना भयंकर वाला रिजेक्शन होगा ना। और मेरा तो जो मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट तो नहीं करेंगे लेकिन आप कमी भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, जिस सरकाजम में आप इनसे बात करने वाले हो ना, वो इनको थोड़ा हजम नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है। आप ऐसा समझो टिट फॉर टैट करने वाले हो, जैसे को तैसा। जिस लैंग्वेज में ये आपसे बात करेंगे उस लैंग्वेज में आप इनको जवाब देने वाले हो। और दे कैन फील, ये ऐसा फील कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। रिटर्न आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं सेकंड चांस के लिए। रेडी रेडी हो जाओ भाई। कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई अब मिलेगा मौका। अब बताते हैं कि भाई रिजेक्ट करना किसको कहते हैं। अब बताते हैं, हमसे जिस लैंग्वेज में बात की थी अब
इनको जवाब देंगे। और मेरे कुछ व्यूवर्स तो पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं कि मैम बस एक बार आ जाइए, एक बार मैसेज तो करे, सारी मन की जितनी भी भड़ास है ना बस वो निकालनी है। ऐसा मत करना, ठीक है? अभी ऐसा क्यों कह रही हूं? देखो, इस इंसान के अंदर ऑलरेडी एक फियर है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इनको कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे लिटरली इनकी इज्जत पे बात आ जाएगी। आप इनके ईगो को ऑलरेडी ट्रिगर कर रहे हैं, आप इनके ईगो को, और फिर आप अगर इनके ईगो पर अगर आप वार करेंगे तो फिर ये इंसान पॉसिबिलिटी है कि जैसे आएगा वैसे चले जाएगा, ठीक है? अब आप कहोगे कि मैम ऐसा फिर क्या फायदा है ऐसे प्यार का? यस, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंसान इतनी सालों से बिगड़ा हुआ है, समझिए बात को, एक इंसान की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है, ऐसा एनवायरनमेंट इस इंसान ने देखा है जहां लोग अपने फायदे के लिए, जहां लोगों के लिए ईगो उनका सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा है, और वहां इस इंसान की अपब्रिंगिंग हुई है। इस इंसान ने सिर्फ यही सीखा है कि जान चली जाए, कौन सी जान, मतलब बाबू सोना चाहे छूट जाए लेकिन ईगो नहीं छूटना चाहिए। अभी इतने सालों का बिगड़ा हुआ इंसान सुधरने में थोड़ा वक्त तो लेगा ना। तो ये थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं सुधरने में, तो ये चांसेस हैं कि ये आएंगे, और हो सकता है अगर आपने इनको हर्ट किया, अगर आपने इनको ईगो को हर्ट किया या फिर, तो ये फिर से जा सकते हैं। ओके, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मुझसे पूछे तो एज अ गाइडेंस मैं आपको यही कहूंगी, स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि आपको पोलाइटली इनसे पेश आना है। ओके, देखिए, रियलाइजेशन से बड़ी कोई सजा नहीं होती। मेक देम रियलाइज कि इन्होंने कहाँ गलती की है। आपके बताने से, आपके डांट लगाने से या फिर आपके सुनाने से इस इंसान को समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट उल्टा ये आपको ही ब्लेम करेंगे, उल्टा ये सोचेंगे कि भाई मैं तो आया था लेकिन इसका घमंड देखो, ये तो बात कोई पकड़े बैठी है, ये वो। तो आपको क्या करना है, इनको रियलाइज करवाना है। और कैसे रियलाइज होगा इनको? देखो, कर्मा का नाम सुना है ना? आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस पर, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर। आपकी तरफ से जवाब मेरे भगवान देंगे। जब आपका ये एटीट्यूड हो जाएगा, आपके अंदर फॉरगिवनेस अपने आप आ जाएगी। एक कहते हैं ना, इनर पीस अपने आप आ जाएगी। इस वक्त आपका जो मन है ना, वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा बेचैन है इस बात को लेकर कि मैंने इस इंसान को जवाब क्यों नहीं दिया, इस इंसान ने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया। आप लिटरली इस इंसान को कहना चाहते हैं अपने मन की बात, कि हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि भाई आपको पूछना है कि भाई सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या है, कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती इमोशंस को सप्रेस करो, नहीं, इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। इस इंसान के सामने अभी आपका इमोशंस को एक्सप्रेस करना नॉट राइट, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी लास्ट रीडिंग में, शायद 1-2 दिन पहले, कि अगर आपको बहुत ज्यादा, आपको ऐसा सफोकेशन फील हो रहा है, आप मतलब घुटन फील हो रही है, मन में बहुत से इमोशंस, बहुत सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हो अपने पार्टनर को, राम जी से कहो, अपने इष्ट देव, अपने भगवान से कहो, इनसे मत कहो, क्योंकि ये इंसान नहीं समझेगा। इस इंसान को तो रियलाइज करवाओ, और रियलाइज करवाएंगे भगवान जी ही। आप ट्रस्ट तो कीजिए यूनिवर्स पर, एक बार मेरे कहने से ये एटीट्यूड अपनाइए, मेरी तरफ से जवाब मेरे भगवान देंगे। और अगर ज्यादा सामने वाला ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है तो डिस्टेंस बना लो, नो मैटर वो आपका कितना परम प्रिय है, डिस्टेंस बना लो, अपनी एनर्जी को स्पॉइल मत होने दो। लेकिन विश्वास करो यूनिवर्स पर, जब वो जवाब देंगे ना, आपके पर्सन को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और आपके अंदर कोई गिल्ट भी नहीं होगा। अदरवाइज अगर अभी तो आप भड़ास निकाल दोगे, मैं बता दूं आपको, आप खुद नहीं जानते खुद को। अब मैं बता दूं, अभी भी आपके अंदर जो पेन है वो बाहर निकलना चाह रहा है, और आप इन पर
निकालोगे गुस्से के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, वो आपका अंदर का जो भी है वो निकलेगा। और फिर क्या होगा, आप गिल्ट में जाओगे, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे ये नहीं कहना चाहिए था मेरे बाबू को, मेरे शन्ना को। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज्यादा है। भले ही एक वक्त पर आप गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन बाद में आपको गिल्ट होगा। इससे अच्छा है वो उस गिल्ट से बचने के लिए अच्छा है कुछ अपशब्द यूज ही ना करो। मेक देम रियलाइज कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, वन मोर कार्ड बोल के मैं तो ये कहती हूँ सबसे बड़ा जवाब होता है आपकी चुप्पी। मौन धारण कर लो, लेकिन वही सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, क्योंकि जो मेरी तरह कचर पचर करते रहते हैं ना, उनके लिए चुप रहना नॉट इजी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ज्यादा बोलते हो तो कम बोलना स्टार्ट कर दो। मैं तो ये कहती हूँ इन्हीं का तरीका अपनाओ। जब आप लंबे लंबे पैराग्राफ इनको भेजते थे, इनका आंसर आता था हाँ ओके। आप भी यही करो, हाँ ओके। बस क्यों एक्सप्लेनेशन देनी है किसी को? क्यों बताना है दैट व्हाट यू आर फीलिंग? क्यों बताना है? नहीं बताना। पेन मत बोलना भाई, इस इंसान को मत बोलना, ये दुखी आत्मा है, इस वक्त ये पेन में, ऑलरेडी ये पेन में है, और अगर ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं तो रीजन ये है इनको शांति चाहिए। इनर पीस की बात कर रही हूँ, इनर पीस की। इनके मन को शांति चाहिए, ये इनको हीलिंग की जरूरत है, और ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं हीलिंग के लिए। अभी आप एक इंसान पेन में है और आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इस इंसान को और ज्यादा पेन में डाल रहे हैं, तो ये बताओ ये इंसान मुड़ के आएगा फिर आपके पास कभी? 1000 बार सोचेगा, कि ये सोचेगा कि भाई मैं ऑलरेडी पेन में हूं, वो कसर नहीं छोड़ेगी फिर। इससे अच्छा मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, तो अगर एक इंसान पेन में आ रहा है, ठीक है, या हीलिंग के लिए आ रहा है, तो पहली बात फील करो कि आप बहुत ही लकी पर्सन हो, जिस पर कोई इंसान ट्रस्ट कर रहा है कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है इस पेन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और परोपकार से बड़ी कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य जो है परोपकार है। आप परोपकार का मतलब अगर किसी को जरूरत है आपकी, मतलब कोई पेन में है, अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है, तो अगर भगवान ने आपको आपके मतलब इस लायक बनाया है कि आप उसकी हेल्प कर सके, तो समझो आप बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। नो मैटर आप फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है। मैंने पॉज लिया, ध्यान चला गया था मेरे बैकग्राउंड नॉइस पर, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ध्यान ना जाए। ठीक है, सो अगर ये आ रहे हैं पेन में है, अगर आ रहे हैं, तो प्लीज कुछ मत कहना इनको। अभी आज मैं इनकी साइड ले रही हूँ, वो इसलिए कि भला है बुरा है जैसा भी है, ठीक है, आपके तो आप ही की है ना, टेढ़ा है लेकिन मेरा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहती हूँ उनको रियलाइज होने दो। अपने आप से जो रियलाइजेशन इनको आएगी, वो आपके समझाने से भी नहीं आएगी, वो आपके डांट लगाने से भी नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखो। ओके ओके सॉरी। अभी पिका कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज ये आपको डिलीवर करना चाहते हैं। जय सिया राम। एट प्रेजेंट टाइम अगर इनके पार्टनर को इनसे कुछ कहना होता तो ये क्या कहते? जय सिया राम। इस वक्त अगर इनके पार्टनर को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को अगर इनसे कुछ कहना होता तो ये क्या क्या कहते? दिस इज पाइल नंबर 1। दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें। ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है आप उस कार्ड का चुनाव करें, आप उस पाइल का चुनाव करें। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी। ओके भाई, मैंने क्या कहा था, ये भाई दुखी आत्मा है, हार्ट इनका ब्रेक हो चुका है। नो मैटर किसने ब्रेक किया है, इस वक्त एट दिस टाइम
नो मैटर किसने इनका हार्ट ब्रेक किया है, मैटर ये करता है कि भाई ये पेन में है। आपके लिए मैटर ये कहना चाहिए कि ये पेन में है, ठीक है। सो व्हाट आई सेड कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हीलिंग के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पेन में है, दिल टूटा हुआ है, बस आप ही की तरफ इनको स्टेबिलिटी दिख रही है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनसे कैसे डील करते हैं। मैंने तो समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, बहुत हालत खराब है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के लिए तो हार्ट ब्रेकिंग वाली न्यूज ही हमें मिली थी, लेकिन यहाँ पर पाइल नंबर 2 का तो देखो ऐसे है, ये इंसान टूट चुका है, अंदर से एकदम से टूट गया है। नो मैटर ये इंसान कितना स्ट्रांग आपको बनकर दिखा रहा है, और ये दिखा रहे होंगे क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी थी, यंग वाली एनर्जी हमें मिली थी। डेफिनेटली आपकी पर्सन जो है ये स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूछिए मुझसे, ये अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। एक टावर मोमेंट इन्होंने फेस किया है रिसेंट ही, जैसे इनका सब कुछ, मतलब फाइनेंस इनके हिल चुके हैं, इनके फाइनेंस हो चाहे लव लाइफ हो, सबकी बैंड बज गई है। मैं तो कहूंगी बैंड बजी नहीं है, बैंड फूट गया है, टूट गया है, ठीक है, फट गया है वो। बट आपके पर्सन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके टुवर्ड्स भी अगर आ रहे हैं तो मैंने कहा ना, कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ हीलिंग के लिए आ रहे हैं। सो मुझे स्ट्रांगली बार बार हीलिंग वर्ड, जैसे मुझे दिखा नहीं है लेकिन हीलिंग वर्ड बार 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 जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स इनको हीलिंग चाहिए, इस वक्त इनको हीलिंग की जरूरत है, और इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको हील कर सकते हैं, आप ही इनको इस पेन से बाहर निकाल सकते हैं। ऑल राइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, मैं एक और अलग से रीडिंग कर रही हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचिए, मैं यहाँ पर टाइमलाइन निकालूंगी कि आप जो भी सोच रहे हैं वो कब तक होगा। अगेन मैं बता दूं, यहाँ पर मैं टाइमलाइन निकालने वाली हूँ। अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए, और फिर आप एक कार्ड का चुनाव कीजिए। देखते हैं आप जो भी सोच रहे हैं वो आपका काम कब तक बनेगा, वो काम आपका कब तक होगा। क्वेश्चन आपका किसी से भी, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं है बाबू सोना से रिलेटेड पूछो। क्यों, लाइफ में सिर्फ बाबू सोना ही है क्या, और कुछ नहीं है? ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, एंड फाइनली वी हैव दिस इज पाइल नंबर 3। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें। अगेन आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑलराइट, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है या जो भी काम जो आप चाहते हैं कब तक होगा, सो हियर इज योर आंसर, इन दिसंबर मंथ। भाई आने वाले दिसंबर के महीने तक आपका काम ये हो जाएगा। सो हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, ओ वाओ, इन नेक्स्ट 24 आवर्स, वाओ, सीरियसली लड्डू फूट रहे हैं मन में सेकंड पाइल वालों के तो भाई, विद इन 24 आवर्स, कितना, मतलब एक दिन के अंदर अंदर वो काम आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया, लेट्स सी आपका काम वो कब तक होगा। ओके, योर वर्क इज डिलेड। भाई यहाँ तो टाइम ही नहीं निकल गया, आपका काम तो भाई डिले हो गया है, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिले है, और ये आप ही की तरफ से डिले हुआ है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है, काम डिले हो गया आपका, टाइम लगेगा। ओके, अभी 100 मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत दिन हो गए, इस वजह से मैसेज निकालते हैं, मैं पहले निकाल ही लेती हूँ। जय सिया राम। इनके पार्टनर इनको राइट नाउ क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कहते हो ना मैसेज ज्यादा निकालो, ये काफी है, और निकालू?
या नहीं निकालती? नहीं निकालूंगी, बहुत है इतने। फर्स्ट है, क्या गलती हो गई? हे राम, मतलब हद है। एक पहले ये हुआ करता था, ये गलती करते थे और इनको पता रहता था कि ये गलती कर रहे हैं, और अब ये है इनको ये नहीं पता गलती क्या हो रही है इनसे। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने गलती की थी इस कनेक्शन में, और इनको भुगतना पड़ रहा है। मे बी फाइनेंस इनके ठीक नहीं चल रहे, या फिर बाकी रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है। ये लिटरली क्वेश्चन आपसे नहीं था, ये यूनिवर्स से था कि भाई क्या गलती हो गई मुझसे, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हम कभी जुदा नहीं होंगे। अरे पहले मिलो तो सही, जुदा तो बाद में होगे ना, अभी आप जुदा ही हो। ये जो सेपरेशन चल रहा है ये क्या है? ये मिलन तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, दिल डफर। नहीं नहीं नहीं, यू आर डफर। आपके पर्सन सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। जागता हूं रात भर, क्यों हुआ है दिल डफर। कौन सी मूवी है? मूवी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इमरान खान, करीना कपूर है इसमें। रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हैं और दिल डफर हो चुका है इनका, समझ नहीं आ रहा। आप डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए, फिर भी इतनी, मतलब फिर भी इतनी जो वैल्यू करनी चाहिए डिवाइन के द्वारा दिए गए गिफ्ट की, वो नहीं हो रही आपसे। हम्म पता है कि आप भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो इनके लिए, भगवान आप किसी एंजल से कम नहीं हो इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं कर पा रहे, फिर भी आपको जो प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। हमने फैसला कर लिया, ओके, अब तो देखी जाएगी, देखते हैं क्या फैसला किया है। क्या फैसला किया है भाई? अभी तो मुझे ज्यादा चुल मची है देखने की क्या फैसला किया है, मैं टैरो से चेक करूंगी, ठीक है। राम जी, क्या फैसला किया इन्होंने? क्या फैसला किया इन्होंने? क्या फैसला किया इन्होंने? क्या फैसला किया इन्होंने? जय श्री राम। क्या फैसला किया इन्होंने? टेन ऑफ सॉर्ड, एज यू कैन सी। पता है इन्होंने क्या फैसला किया है? अब जब ये पेन में आए हैं, दर्द में आए हैं, ठीक है, जब इनको बैक स्टैबिंग हुई है, जब इनको धोखा मिला है, तो इनको आपका प्यार याद आ रहा है, ये सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इन्होंने फैसला किया है आपके टुवर्ड्स बढ़ने का। अगेन मैं क्या, देखो यहाँ पर एनर्जी देख लो, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। सो एज यू नो कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स जो एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं होती, मतलब अगर ये आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये फिर से चले जाए, अगर इनको इनके मुताबिक अगर चीजें नहीं हुई तो। मैं तो कहती हूँ जाने ही देना फिर तो, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कब तक चलोगे? ओके, इन्होंने डिसाइड किया है, ये कहीं से तो कहीं ये क्लोजर देख के आ रहे हैं किसी को। तो वर्ल्ड का कार्ड लिटरली मुझे बता रहा है एक साइकिल के एंड को। आपके पर्सन किसी के साथ कोई साइकिल एंड करके आ रहा है, कोई कहीं तो ये क्लोजर दे रहे हैं, किसी रिश्ते को क्लोज कर रहे हैं। ये क्लोजर मुझे ऐसा लग रहा है जिसने इनका हार्ट ब्रेक किया है एट प्रेजेंट टाइम। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ऑलरेडी इन्होंने क्लोजर दे दिया है, क्योंकि पहला ही कार्ड सिंगल का निकला था, लोनलीनेस का निकला था। दैट मीन्स आपके पर्सन ने वहां से जैसे उन लोगों को क्लोजर दे दिया है जिन लोगों ने आपके पर्सन को बैक स्टेप किया या फिर उनको पेन में डाला। तो आपके पर्सन ऑलरेडी वहां से मूव ऑन करके आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, क्लोजर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी ये बहुत तेजी से आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा, जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपकी पर्सन जो है, अभी मैं बस इतना ही कहूंगी विद दिस कार्ड की टाइम आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। सो इन्होंने, इन शॉर्ट में कहूं तो इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है। गुड। नेक्स्ट है दिलदारा दिलदारा, ये रत्ती भर का जग सारा। हाँ, आगे समझ में, मोह माया का खेल इनको समझ में आ गया। रत्ती भर का जग सारा, आपके बिना तो भाई ये जो जग है ये रत्ती भर इनको पसंद नहीं है। कहीं प्यार ना हो जाए, अरे हो गया आपको, कब समझ में आएगा? अभी भी ये डर रहे हैं कहीं प्यार ना हो जाए।
आप मेरे सपनों में आते हैं तो क्या करें, घर में घुसने नहीं दोगे, वैसे ब्लॉक करके रखा है। भाई हमारे पास तो आखिरी जो ऑप्शन बचा है वो सपनों में आने का ही है। इनको इनसे भी प्रॉब्लम है। वाह 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 वाह। नेक्स्ट है, आपने झूठ क्यों कहा? क्या झूठ कह दिया मेरे व्यूवर्स आपने? जैसे खुद तो जैसे बस पूछो मत, जैसे दूध के धुले हुए हैं, खुद तो जैसे मतलब सच ही बोलते हैं कि मुंह से तो जैसे सच ही टपकता है एनी टाइम। हम झूठ बोलते हैं, हम हैं झूठे। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। अरे जब झूठे हैं तो कौन कहता है भाई साथ दो हमारा, साथ लो हमारा? किसी सच्चे इंसान को ढूंढो ना। हम तो झूठे हैं, हम तो झूठ बोलते हैं। आप सबसे अलग हो। हे राम भगवान का ये इनके प्रॉब्लम क्या है भाई? आप सबसे अलग हो क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, बाकी सब सच बोलते हैं, इसलिए क्या? आप इनको अलग हो, लगते हो मतलब। ठीक है, आप सबसे अलग हो। क्या हम है तुम पर अटके यारा? ठीक है, क्यों? तुम हो हटके, तो आप इन हटके हो, तो इनको हटके जवाब देना आपको। अरे रे 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 रे, डांट नहीं लगानी, कुछ अपशब्द यूज नहीं करना, ठीक है? आप ही खुद का ही, आपकी एनर्जी है वो ही स्पॉइल होगी ज्यादा, और कुछ नहीं है। इस इंसान का क्या है, इनको तो आदत पड़ी है, ढीठ बन चुकी है, इनको आदत है। कभी थर्ड पार्टी लात मार देती है तो इधर आ जाते हैं, इधर से आप लात मार दोगे तो थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, है ना? इससे अच्छा है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आ रहे हैं तो वेलकम, जा रहे हैं तो चल निकल, जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। जय सिया राम। एक तो मुझे आप कंफ्यूज मत किया करो। कल आप में से किसने मेरे को कमेंट किया था कि मैं, आप बातें 80 साल की बुढ़िया जैसी करते हैं और आप दिखने में 20 साल की हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट था या मेरी जो भी था, पढ़ के मेरे को सच में मेरे को हंसी बहुत आई। आई फील गुड। ये एक सॉन्ग है, मूवी मूवी मुझे याद थी, अभी जस्ट याद आई थी। माय फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जी का सॉन्ग है, और इसमें है रणबीर कपूर भी। सॉन्ग है आई फील गुड। अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है, आई फील गुड। यस। सो भाई जब आप इनके साथ होते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग पॉप अप हुआ है, तो जरूर सुनिएगा। ठीक है, ओके, वन मोर सॉन्ग। ओहो, मेरी फेवरेट सॉन्ग आ रही है यहाँ पर, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी यहाँ पर, मेरा फेवरेट सॉन्ग। ये कलंक मूवी का सॉन्ग है, और शायद सॉन्ग का नाम भी कलंक ही है। लुटेरों का लुटेरा ये चेहरा तेरा। मुझे देखिए लिरिक्स ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ पहले मैं सॉन्ग गाती थी, आपको ध्यान में हो तो। ये सॉन्ग मैं बिना गाए कभी रही ही नहीं, क्योंकि ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो पहले मैं गाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ आपको नहीं पता क्या हुआ? पता नहीं किस रैंचो की नजर लग गई मुझे। मैं लिटरली, मेरा गला ऐसे रुक जाता है जब मैं सिंगिंग करती हूँ, तो अभी भी हो गया है भाई। इतना सुर में गाती थी या मैं इतना अच्छा गाती थी कि मुझे नजर लगा दी। नहीं निकलता, अभी सॉन्ग निकलता ही नहीं है। बीच में ही अटक जाती हूँ। तो ऐसा मत करो भाई। भगवान जी की कृपा से मेरे पास एक गला ही है जिसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। कल को ऐसा ना हो कि मैं रीडिंग भी ना लेके आ सकूं आपके तरफ। ठीक है, सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुनना जरूर।
और मेरे फेवरेट सॉन्ग है। इसमें कुछ लाइन है, वो मतलब क्या बताऊँ, इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द दिल को छू जाती है। हाँ 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 ठीक है, पता है, इसको भी पसंद नहीं है। मैं नहीं गा रही, नहीं बोल रही मैं, आप ही सुन लेना, ठीक है। और एडवाइस मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, गाइडेंस मैं आपको दे चुकी हूँ। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है रीडिंग और आपसे जरा सी भी मैच की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी से ऐसे ही कनेक्टेड रहने के लिए या मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।